हेलो स्टूडेंट्स। सो हम एक्सरसाइज 2.2 के बारे में आज सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। तो सेकंड लेक्चर में एक्सरसाइज का ये रोबोटिक के बारे में एक लेक्चर हम पहले इसके पहले कर चुके थे। तो ये एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड लेक्चर है। इसके अंदर भी हम इसके और क्वेश्चंस सोल्व करेंगे ताकि इसका एक्सरसाइज का और आइडिया हो जाए आपको। तो इसके अंदर आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे आपके पास आ गया tan इनवर्स 1/में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इसलिए कम्युनिकेशन क्योंकि इस ये जो चीज़ है उसके रूप के अंदर ये चीज़ मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में जब बता रहा था वहाँ पे लिखी नहीं थी कि यहाँ पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन अगर ऐसा भी पूछा जाए तो आपको बस ध्यान रखना है कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये रूट सोल्व हो जाए, स्क्वायर रूट सोल्व हो जाए और आपका साथ में थोड़ा टेन बनने की भी क्या रहेगा वहाँ पे संभावना है। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे टेन इनवर्स है, वहाँ पे टेन इनवर्स है। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो रूट के अंदर तो ये ना तो साइन थीटा पुट करने से होगा, ना ही कोस थीटा, ना ही टेन थीटा, ना ही कोस थीटा। रह जाते हैं हमारे पास दो ऑप्शन, सेकंड और कोसेकेंट। यस, सेकंड एंड कोसेकेंट दोनों में से कोई भी एक पुट करने से ये आपका सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि हमारे पास होता है सेकंड स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर होता है और कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1 क्या हो सकता है, कोट हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पुट करें क्या एक्स को कोसेकेंट थीटा। ये देखिए कैसे सिंप्लीफाई होगा। tan इनवर्स 1/में स्क्वायर रूट एक्स की क्या लिखा हमने कोसेकेंट थीटा माइनस 1। ये होगा आपके पास tan इनवर्स 1/में। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर था तो इसका यहाँ पे भी क्या होगा स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऑब्वियस है क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर, क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचना हमारे पास tan इनवर्स 1/में कोट थीटा एंड 1/कोट थीटा क्या होता है तो ऑब्वियस है क्या होता है tan थीटा। एंड यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी tan इनवर्स tan x इक्वल टू x ये क्या जाएगा थीटा। क्या बचेगा आपके पास थीटा, यहाँ से थीटा ये निकालेंगे थीटा इक्वल क्या है आपके पास कोसेकेंट इनवर्स x या b का आपका कोसेकेंट इनवर्स x। सिंपलीफाई है, ठीक है, सिंपलीफाई है। और एग्जांपल लेते हैं। ध्यान से देखना, एग्जांपल्स लेंगे हम बहुत सारे। tan इनवर्स रूट के अंदर है, उसके रूट के अंदर 1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस में कोस x। ये 1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस में कोस x तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस कोस x 1 माइनस कोस x क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ये ध्यान रखना है, बहुत बार यूज होता है ये फार्मूला 1 माइनस कोस x 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 1 प्लस में कोस x 2 कोस स्क्वायर x बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री के हैं, आप अगर 11th वाले फार्मूला के लिए सुनाएंगे वहाँ पे आपको जरूर मिलेगा ये फार्मूला, तो वहाँ से हम ये यूज करेंगे अपॉन 1 प्लस में कोस x 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 दूसरे टू क्या होगा कैंसिल tan इनवर्स साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर साइन अपॉन कोस 10 होता है स्क्वायर है तो tan स्क्वायर x बाई 2 उसका स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल क्या होगा आपके पास tan इनवर्स 10 x बाई 2 क्या बचेगा tan इनवर्स 10x x बाई 2। सिंपलीफाई हो क्या है तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे सिंपलीफाई किया हमने चाहिए x बाई 2 मैं सिंपलीफाई करना था इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, और लेते हैं एग्जांपल। आपके पास है tan इनवर्स cos x माइनस में sin x अपॉन में cos x प्लस में sin x। ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पे tan इनवर्स दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है tan इनवर्स है तो अंदर भी किसके अंदर होना चाहिए tan के अंदर होना चाहिए। तो और तो आपका चेंज होके तो कुछ बनेगा नहीं, यहाँ पे चेंज होके बन जाएगा कुछ सब्स्टिट्यूट होकर जाए। बहुत ईजी मेथड है ऊपर नीचे, जैसे हमारे पास ऊपर नीचे इस तरह से 11th क्लास में क्वेश्चंस भी आता है इस तरह का, सिर्फ ये इस वाला सिंपलीफाई करने के लिए cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस में sin x किसके इक्वल होता है
वहीं से हमने आइडिया लिया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। किससे डिवाइड हो गया? cos x से डिवाइड हो गया। cos x अपॉन cos x 1 पूरे को डिवाइड करें, sin x अपॉन cos x tan x अपॉन में cos x अपॉन cos x 1 प्लस में tan x। ये होगा आपके पास tan इनवर्स 1 माइनस tan x 1 प्लस में tan x tan पाई बाय 4 माइनस में x tan पाई बाय 4 माइनस में x tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस में x क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 माइनस x। ये ध्यान रखना है, फिर से वही बात है 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूले, मोस्ट ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे। यहाँ पे ये नहीं, डिफरेंशिएशन में भी, इंटीग्रेशन में भी, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, बहुत जगह भी ये यूज होंगे। तो 11th क्लास के मेक श्योर कि आप जब भी ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो उस टाइम पे इसकी एक 11th क्लास के फार्मूलों की लिस्ट आपके साथ में हो, और वो रिपीट करते रहना, याद करते रहना है, ताकि आपको लर्न हो जाए अच्छी तरह से। ये हमारे पास फार्मूला होता है क्या? 1 माइनस में tan x अपॉन में 1 प्लस में tan x होता है आपके पास tan पाई बाय 4 माइनस में x। वैसे थीटा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? थीटा। अगर यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे किसका आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे यूज किया। और यहाँ पे अगेन tan इनवर्स tan x पाई बाय x में से तो ये आंसर आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में पाई बाय 4 माइनस x। आई होप समझ में आया होगा। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया है? डिवाइड किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे? cos x से। किससे डिवाइड किया है? cos x से डिवाइड किया है। cos x से डिवाइड करने पे ये बन गया। यहाँ पे फिर इसके बाद ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ये वाली जो आइडेंटिटी है tan पाई बाय 4 माइनस x, ये लिख लिया। यहाँ पे एक और आइडेंटिटी यूज कर लिया है। ये आप करेंगे, वीडियो पॉज करके और खुद ट्राई करेंगे। ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने बताया आपको। अगर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या करना है? ध्यान पुट कर लेंगे। वैसे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। यहाँ पे ए को पुट कर देंगे, सॉरी एक्स को पुट कर देंगे। ए क्या पुट करेंगे? साइन थीटा। ठीक है, सिंपलीफाई हो जाएगा आपका। ठीक है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर। कई मेथड है, एक तो यहाँ पे है मेथड x को क्या कर दे सीधे डायरेक्ट a tan थीटा, x को क्या कर दे a tan थीटा। बहुत मेथड इसको सोल्व करने के। इसके अलावा tan इनवर्स ऊपर से हमने a क्यूब को लिखा, ये बन गया था 3, देखना 3x बाई a, ये स्क्वायर था, a क्यूब को मिल गया तो ये बच गया। यहाँ पे होगा आपका x क्यूब बाय में a क्यूब, नीचे a क्यूब को मिल गया, यहाँ पे तो 1 हो गया। यहाँ पे 3x स्क्वायर बाय में a स्क्वायर, a क्यूब से a क्यूब का होगा तो हमारे पास ये सिंपलीफाई होकर बन गया tan इनवर्स 3x बाय a माइनस x क्यूब बाय में a क्यूब अपॉन में 1 माइनस में 3x स्क्वायर बाय में a स्क्वायर। ये पहले बता चुका हूं मैं, x की जगह आप यहाँ पे a tan थीटा पुट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है ये क्लियर है, एक वही 11th क्लास की एक्टिविटी। x बाय a को पुट कर देंगे यहाँ पे tan थीटा, x बाय a को पुट कर देंगे tan थीटा, तो किस में बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस में x बाय a की होल क्यूब है tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। ऑब्वियस बात है, आइडेंटिटी है और 11th क्लास में है, इसकी है tan 3 थीटा की tan इनवर्स tan 3 थीटा। और ये सिंपलीफाई होके क्या बचा आपका 3 थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका tan इनवर्स x बाय a, ये क्या होगा आपका 3 tan इनवर्स x बाय a। हो गया सिंपलीफाई, ध्यान से देख लेंगे और कर लेंगे। और एग्जांपल दें इसके
थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ होगा अभी ये चैप्टर प्रॉपर्टी करने के बाद। बहुत सारी प्रॉपर्टी है इस चैप्टर के अंदर और आपका 11th क्लास की प्रॉपर्टी भी इसके साथ में होनी चाहिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। आसान आसान क्वेश्चन अभी वैसे ये भी आसान है। टेन इनवर्स थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे इसको, मेरे ख्याल से समझ में आना शुरू हो गया है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में रहूँगा अभी। वैसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था इस तरह का क्वेश्चन, बहुत ही आसान, अंदर उससे सॉल्व करते चलेंगे। टेन इनवर्स 2 cos, अब तक तो आपको पता लग भी गया होगा साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगा आपके पास π/6, π/6। दूसरे ये किस पे होगा 3 पे, तो ये क्या होगा टेन इनवर्स 2 cos π/3, cos π/3 बच गया। अब cos π/3 की वैल्यू cos π/3 की वैल्यू 1/2, तो उसे कितना होगा 10 से tan इनवर्स 1। वैसे ही इक्वेशन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं हम दोनों, tan इनवर्स 1 को कर सकते हैं tan π/4 और tan इनवर्स का नेक्स्ट क्या होता है आपका x π/4 आंसर आ गया। सिंपलीफाई होगा ना, ये चीज इसके बराबर आ गई π/4, ये चीज इसके बराबर आ गई π/4। सॉल्व कर सकते हैं इसको, सिंपलीफाई कर लेंगे। थोड़ा मैंने बताया आपको भी स्पीड बनाएंगे और आप सुन लेंगे इनको ध्यान से। आगे है cot tan इनवर्स a प्लस में cot इनवर्स a, tan इनवर्स a प्लस में cot इनवर्स a, cot tan इनवर्स a प्लस में cot इनवर्स a, ये होगा आपका π/2 देखो, इसके ऊपर होगा π/2। याद करें प्रॉपर्टी थी लेक्चर में की थी हमने, प्रॉपर्टी वाले लेक्चर में tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, इनवर्स की प्रॉपर्टी π/2 cot π/2 0। सो ठीक है, तो कर लेंगे इसको। आगे है 10 1/2 है यहाँ पे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में cos इनवर्स 1 माइनस में y स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में y स्क्वायर। क्या है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई क्या करेंगे 10 है 1/2 साइन और 2x अपॉन 1 प्लस में x स्क्वायर आइडेंटिटी लिखी थी पिछले लेक्चर में, क्या तुम्हारी 2 tan इनवर्स x और ये क्या हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स y, 2 कॉमन आगे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। 2 कॉमन आगे क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको छोड़ नहीं देना है, आगे भी आपका सिंप्लीफाई हो सकता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो सकती है आइडेंटिटी, क्या होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस में xy, यही होगा ना। और tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे x माइनस y अपॉन में सॉरी x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy होगा ना सिंपलीफाई। देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था लेकिन क्वेश्चन लास्ट में सिंपलीफाई होके काफी इजी होगा। थोड़ा ये ध्यान रखना है कि कौन सी आइडेंटिटी आप हम यूज कर सकते हो। तो इसी तरह से कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आप करेंगे, ट्राई करेंगे सॉल्व करने की, मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम आएगी वो पूछ लेंगे। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस में cos इनवर्स x इक्वल टू 1 है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x निकालनी है, वैल्यू ऑफ x निकालनी है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका सोल्व करेंगे, साइन को उधर लेके जाएंगे पहले, साइन इनवर्स 1/5 प्लस में cos इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 प्लस में cos इनवर्स x, साइन इनवर्स 1 क्या होगा, साइन इनवर्स 1 बता सकते हैं π/2 क्या जाएगा π/2। अब देखो साइन इनवर्स 1/5 प्लस में cos इनवर्स x, अब प्रॉपर्टी से पता π/2 क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। cos इनवर्स से cos इनवर्स क्या होगा
कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन से साइन कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 1/5 एक्स की वैल्यू निकाल ले, तो इस तरह से इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। आगे आपका tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस में tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 इज इक्वल टू r/4। सिंपल है क्वेश्चन, खुद से ट्राई करेंगे, थोड़ा सिंपलीफाई कर देता हूँ मैं। ये है r/4 के बराबर दे रखा है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे यूज कर लेंगे क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x5, यहाँ पे ये और y की जगह आपके ये, तो इसको सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस में x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 इंटू में x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। x की वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे, tan इनवर्स π/4 क्या हो जाएगा 1, इसको सिंपलीफाई करेंगे और किसके बराबर रखेंगे 1 के बराबर, सोल्व होकर किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। इसमें और आगे क्वेश्चन करते हैं, इसी एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि वैसे रेलेवेंट में देखोगे आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में ही आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपके जैसे साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये साइन इनवर्स साइन 2π/3, अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करें तो हमारे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा साइन और साइन एक्स से। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए जो साइन की रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है, और इट डज नॉट बिलोंग्स टू दैट रेंज। प्रिंसिपल वाले ब्रांच से बिलोंग नहीं कर रहा तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करेंगे इसको चेंज करना पड़ेगा। ये देखेंगे साइन 2π/3 की वैल्यू और किसके इक्विवेलेंट होती है, तो हम इसको कर सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3 आपका कर देगा पाई माइनस π/3 2π/3 होता है, पाई में से π/3 माइनस करेंगे 2π/3 आएगा, और पाई पे क्या होगा साइन नो चेंज, साइन भी साइन में रहेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा कितना π/3, तो अब ये सिंपलीफाई होकर क्या आएगा π/3, तो दो इससे बिलोंग कर रहा है, दिस बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2, इसको ऐसे सिंपलीफाई हम कर सकते हैं। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को, तो इसको सिंपलीफाई आप कर लेंगे। ऐसे और भी सुन लेंगे एक दो। इसमें भी आप सिंपली वीडियो पॉज करके और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सेम पीछे वाला क्वेश्चन लगेगा, ये भी 3π/4 भी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद है tan sin इनवर्स 3/5 प्लस में cot इनवर्स 3/2, सेम क्वेश्चन जो हमने पहले एक्सरसाइज के लेक्चर में बात की थी उसी तरह का ये क्वेश्चन से क्या करेंगे, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, tan a प्लस b हो गया, सिंपल है, क्योंकि और हमने क्या किया यहाँ पे लेट sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू a एंड cot इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू b, तो यहाँ से सिंपलीफाई होकर हमारे पास क्या आ गया, क्या आ गया आपके पास sin a इज इक्वल टू 3/5 एंड cot b इज इक्वल टू 3/2, sin a और cot b की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास ये चीज सोल्व होके मिली है tan a प्लस b, इसको ही माना है इसको भी माना, ये सोल्व होके क्या मिली tan a प्लस b, और tan a प्लस b का फार्मूला होता है आपके पास tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसका एक फार्मूला होता है क्या tan a प्लस में tan b अपॉन 1 माइनस में tan a tan b, तो क्लियर है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसकी वैल्यू निकाल देंगे, दोनों क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे,
अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, हमें tan A की वैल्यू चाहिए और किसकी वैल्यू चाहिए, tan B की वैल्यू चाहिए। और हमारे पास किसकी है, sin A की है। sin A से किसकी आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, cos A की आ जाएगी और जो भी आ जाएगी 4/5 और sin अपॉन में cos क्या आ जाएगा, यहाँ से हम किसकी निकाल सकते हैं, tan A की निकाल सकते हैं और tan A की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5 अपॉन में 4/5 चल जाएगा 3/4 5 से 5 कैंसिल sin A अपॉन में cos A। तो यहाँ पे हमारे पास tan A की वैल्यू क्या है आपके पास 3/4। अब हमारे पास cot B की वैल्यू है, तो cot B की वैल्यू क्या है 3/2 है। यहाँ से tan B की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे, cot B और tan B में रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। tan B की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। सो देन इस क्वेश्चन में हम tan A की वैल्यू पुट कर देंगे 3/4 और tan B की वैल्यू पुट कर देंगे 2/3, तो इसकी वैल्यू आपके पास निकल जाएगी। तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए लास्ट क्वेश्चन और सिंपलीफाई करें, वो देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। ये आपका sin π/3 माइनस sin इनवर्स -1/2, ये इसको सोल्व करें, इजी है। पहले इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, वो π/3 में से माइनस कर देंगे, फिर जो आएगा उसकी साइन की वैल्यू निकाल देंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए अंदर वाला जो फंक्शन है इनवर्स का, उसको मान लिया हमने थीटा निकाला, ये चीज़ है। तो ये चीज़ हो गया आपके पास sin π/3 माइनस थीटा, इसको थीटा एज्यूम किया है इक्वल टू थीटा -1/2 साइन इनवर्स इधर जाएगा sin थीटा। अब नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करते हुए 1/2 साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, साइन 1/2 π/6 पे, मतलब 30 डिग्री पे। अब कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि साइन है या फिर इस प्रॉपर्टी का यूज करके निकाल सकते हैं। साइन माइनस साइन थीटा कहाँ पे होता है, साइन माइनस थीटा माइनस के π/6 इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पे कंपेयर करके थीटा की वैल्यू आएगी -π/6, जो कि आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करती है। अदरवाइज इसको डायरेक्ट हम निकाल सकते थे, क्या था आपका, हमने एक चीज पढ़ी है साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या था, माइनस साइन इनवर्स x, ये क्या था माइनस साइन इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6 -π/6 ऐसे ही निकाल सकते हैं और ऐसे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आई आपका, थीटा की वैल्यू -π/6, जो कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देगा साइन π/3 माइनस थीटा इज इक्वल टू -π/6, सो माइनस माइनस प्लस π/6। ये माइनस का साइन यहाँ पे था किस में और माइनस का यहाँ से आता है, तो माइनस माइनस का होगा प्लस। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये भी आपका 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री साइन 90 डिग्री मीन्स π/2 एंड साइन π/2 की वैल्यू 1, तो ये सॉल्व होता है इस बराबर आ गया 1। ठीक है, थैंक यू। और यहाँ पे आपका ये सेकंड चैप्टर खत्म होता है, तो इसको आप कर लेंगे अच्छी तरह से, क्वेश्चंस पॉज करके वीडियो को अच्छी तरह से क्वेश्चंस कर लेंगे।